रचिन रविंद्र और केन विलियमसन की दिखी ऐसी आंधी की उड़ गई उसमें पाकिस्तान की गेंदबाजी। जी हां, एक इंपॉर्टेंट मुकाबला और उस इंपॉर्टेंट मुकाबले में रचिन रविंद्र और केन विलियमसन ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की ऐसी पिटाई की कि अब सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इज्जत बचेगी, क्या उम्मीद रह जाएगी, क्या कुदरत के निजाम के भरोसे तक पहुंचने की बात आएगी। यार मतलब 50 ओवर में 401 रन ठोक दिए भाई साहब। 400 रन किसी भी दिन किसी पिच पर बहुत खतरनाक होते हैं। हालांकि ये चिन्ना स्वामी है, यहां पर रनों के रिकॉर्ड बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन क्या इतने रन बनेंगे 402? वेल अगर ऐसा होता है तो फिर ये अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान होगा। लेकिन आज न्यूजीलैंड ने अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी उस वक्त जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। न्यूजीलैंड ने आज पाकिस्तान के सामने 401 रन बनाए हैं 6 विकेट पर। ये उनके वर्ल्ड कप करियर का हाईएस्ट स्कोर है, क्योंकि इससे पहले हाईएस्ट 393 था जो 2016 ने बनाया था। ऑस्ट्रेलिया के सामने एक मैच में चेस करते हुए वो जब 5 रन से हारे थे तब 383 पहुंचे थे, तब भी वो बेस्ट के नजदीक पहुंच गए थे। उससे पहले 363 और 358 कनाडा के सामने पहुंचे थे। लेकिन आज जो गए हैं 400 के पार वो स्पेशल है। और 400 के पार जब आप जाते हैं तो आप मेंटली कुछ अलग लेकर भी जाते हैं, और इसमें कई सारे गेंदबाजों की तारीफ होनी चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी जो दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में गिने जाते हैं, 10 ओवर में उनको 90 रन पीटा गया और एक विकेट नहीं पाए। मतलब बहुत 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 भयंकर धुनाई उनकी हुई है। आप हारिस रऊफ की तो जितनी तारीफ कीजिए उतना कम है। हारिस रऊफ दुनिया के सबसे पिटे पिटाए गेंदबाज हैं, और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 16 छक्के खा चुके हैं एक एडिशन वर्ल्ड कप में, जो अब तक के क्रिकेट हिस्ट्री में हाईएस्ट है। हसन अली 10 ओवर में 82, हारिस रऊफ 85, वसीम जूनियर जो सबसे जूनियर थे वो सबसे बेहतरीन निकले, 10 ओवर 60 पे 3। अदरवाइज बाकी किसी ने कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान की। लेकिन ये मैच पूरी तरह से रहेगा रचिन रविंद्र के नाम, केन विलियमसन के नाम। यार व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ फाइन। मतलब तेंदुलकर साहब ने 500 रन जब बनाए थे तो उस दौर में वो विश्व कीर्तिमान बन गया था, और बहुत चर्चाएं हुई थी कि तेंदुलकर 22-23 साल की उम्र में कितने रन बना लेंगे। फर्स्ट प्लेयर थे जिन्होंने अंडर 25 500 प्लस रन बनाए थे, लेकिन रचिन रविंद्र उनके रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं। और तेंदुलकर ने जो 1996 में किया था उसे रचिन रविंद्र ने 2023 में पूरा कर दिया। रचिन रविंद्र अपने आप में एक खोज है, और उनके फादर को आज बहुत गर्व होगा कि जिस सचिन और राहुल के नाम पर उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा था, उनका बेटा उस मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर से आगे बढ़ गया है। आई थिंक रचिन रविंद्र इज द बिगेस्ट हाईलाइट फॉर वर्ल्ड कप 2023, क्योंकि जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं, 123 रन इंग्लैंड के सामने, उसके बाद 116 रन ऑस्ट्रेलिया के सामने, 108 रन पाकिस्तान के सामने, 75 रन इंडिया के सामने, 51 रन नीदरलैंड के सामने, एक वर्ल्ड कप में 3-3 शतक ठोक देना। आई थिंक ही इज द फर्स्ट प्लेयर जिन्होंने अंडर 25 ऐसा किया, और इसी का असर है कि पाकिस्तान अब जो कुदरत के निजाम के भरोसे बैठी थी वो शायद परेशान है और उम्मीद करेगी कि हे फकर जमान कुछ तो ऐसा कर दो जो बदल दे मैच में सूरत मेरी जान, वरना टिकट पक्का है और बड़ी बेइज्जती होने वाली है तुम्हारी पाकिस्तान। लेकिन ये मैच याद रखा जाएगा केन विलियमसन को लेकर भी। विलियमसन आज लौटे और ऐसा लगा कुछ बदला ही नहीं है। विलियमसन यार आते हैं, रन बनाते हैं, चले आते हैं। 95 रन बनाए उन्होंने, जबरदस्त पारी खेली, द कैप्टन द लेजेंड। और विलियमसन इससे पहले भी जो मैच खेलने विलियमसन आए थे उसमें उन्होंने 78 रन बनाए थे, चोटिल हुए, बाहर गए। उससे पहले 6 महीना चोटिल थे। और ये कंसिस्टेंसी जो है ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाली कि यार ये कंसिस्टेंसी का लेवल क्या होता है कि आप बाहर होते हैं, सडनली अंदर आते हैं और फिर आप रन बनाते हैं और फिर आप चले जाते हैं। लेकिन कमाल है, उनकी जितनी तारीफ आप करेंगे वो कम है। इधर रचिन रविंद्र ने एक और रिकॉर्ड पर नाम किया। ही इज द फर्स्ट न्यूजीलैंड बैट्समैन इन 48 ईयर ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री जिसने एक वर्ल्ड कप एडिशन में 3 शतक लगाए हैं, एंड दैट यू डेब्यू में लगा दिए। फर्स्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री जिन्होंने 3 डेब्यू में शतक लगाए हैं। सो आई थिंक रचिन रविंद्र के बारे में जितनी आप बातें करोगे उतना कम है, और इनको लेकर कभी हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये मैच पाकिस्तान के लिहाज से गड़बड़ इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने टॉस तो जीता, लेकिन टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला न्यूजीलैंड को दिया। ये वही फैसला था जो न्यूजीलैंड ने गलत किया था साउथ अफ्रीका को देखकर, और कई टीमों ने गलत किया था। इंपॉर्टेंट मैचेस में आप टॉस जीतकर सामने वाली टीम को बल्लेबाजी करने को नहीं दे सकते हो, खासतौर पर तब जब आप जान रहे हो कि सामने वाली टीम पैनिक की है, वहां पर जहां पर बल्लेबाजी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है।
न्यूजीलैंड की बैटिंग को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं था, न्यूजीलैंड की बॉलिंग को लेकर थोड़ा 19-20 क्वेश्चन था। वो बॉलिंग पिटती थी और फिर बैटिंग अपने ऊपर प्रेशर लेती थी और वो पैनिक करके टूट जाया करते थे। लेकिन पाकिस्तान को शायद ये बात समझ में नहीं आई और इसी वजह से पाकिस्तान उन्हें बैटिंग करने को दिया और उसके बाद रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड